दोस्तों नमस्कार, मैं हूं संजीत कुमार और आपने देखना शुरू कर दिया है ज्ञान असली जॉब न्यूज। दोस्तों आज बात करेंगे एक ऐसे वैकेंसी के बारे में जिसके लिए बहुत जन आंदोलन चला, ट्रेंड किया ये नेट पर। उसके बाद धरना हुआ, प्रदर्शन हुआ, रगड़ा रगड़ी बहुत हुआ पटना में। उसके बाद ये वैकेंसी आई और ये वैकेंसी काफ़ी दिनों के बाद आई। सारी वैकेंसी आ रही थी और जिस वैकेंसी का वेट लोग कर रहे थे, जिस वैकेंसी के लिए सीट खाली था स्कूलों में, वो वैकेंसी आ नहीं रही थी। जी हाँ, बात कर रहे हैं कि लाइब्रेरियन का। जी हाँ, लाइब्रेरियन का वैकेंसी जो है वो आ गई है या आ रही है और 5,500 पदों पर लाइब्रेरियन की बहाली होगी। जी हाँ, 5,500 पदों पर लाइब्रेरियन की बहाली होगी। लाइब्रेरियन की बहाली के लिए बीपीएससी को अधियाचना भेजी गई है और ये कुल 5,500 पदों के लिए आवेदन जो है आमंत्रित किया जाएगा। दोस्तों ये आवेदन, अब आप ये लग रहा कि ये आवेदन कब आएगा, तो आवेदन मैं आपको बता देता हूँ कि 14 जनवरी से, यानी कि खड़मास के बाद से ये वैकेंसी के लिए आवेदन जो है वो शुरू हो जाएगा। आप उसमें आवेदन कर सकते हैं और आंदोलन रंग लाया है। इससे जुड़े हुए लोगों का, जो पटना में गर्दनी बाग में आपने देखा होगा, जाना होगा, रंग लाया। और अगर मुझे तो ये लगता है कि अगर ये लोग पटना में धरना प्रदर्शन नहीं करते तो शायद ये वैकेंसी नहीं भी आ सकती थी, लेकिन ये वैकेंसी आ रही है। और सबसे बड़ी बात यह है कि ये सिर्फ बिहार राज्य के निवासी ही इसमें आवेदन कर सकते हैं। डोमिसाइल इसमें लागू है, इसलिए बाहर के लोगों को इस पर आवेदन करने का ऑप्शन है ही नहीं। आखिर सवाल ये उठता है कि देरी का कारण क्या हुआ, इतना आखिर आंदोलन होने का, धरना देने का, प्रदर्शन करने का देरी होने का कारण क्या रहा। तो शिक्षा मंत्री ये कह रहे हैं कि शिक्षा पदाधिकारी समय से नहीं भेजी रिक्ति, कि कितने रिक्ति हैं किस विद्यालय में और किस जिले में, शिक्षा पदाधिकारी इसकी रिक्ति ही नहीं भेजे, जिसकी वजह से ये वैकेंसी जो है वो आ रही है काफ़ी लेट। फिर दूसरा बात हो गया कि बीच में चुनाव हो गया। चुनाव हो जाने की वजह से लगभग 2.5-3 महीना जो है बिहार में सारा कुछ अस्त व्यस्त रहा। शिक्षक हों या कर्मचारी हों, सभी चुनाव कार्य में व्यस्त हो गए, जिसकी वजह से भी ये वैकेंसी समय से संपन्न नहीं हुई। उसके बाद बात करते हैं कि देरी का एक और भी कारण रहा ट्रांसफ़र का। बहुत सारे लाइब्रेरियन का ट्रांसफ़र हो गया, उन्होंने सक्षमता परीक्षा वगैरह दिया तो वो इधर से उधर हो गए, तो रिक्ति पता ही नहीं चल रहा था। ये बात सही है कि रिक्ति ही नहीं पता चल रहा था कि कितने रिक्ति पर आवेदन आमंत्रित किया जाए। तो ये सारा कुछ क्लियर हो गया है और अब 5,500 पदों पर जो है वो वैकेंसी जो है वो आ रही है। अगर आप लाइब्रेरियन पद पर नियुक्त होना चाहते हैं, अगर आपके पास योग्यता है, तो निश्चित रूप से आप इसमें आवेदन करिए। और जो वर्षों से जिस पद के लिए प्रतीक्षा आप कर रहे थे वो आपको पूरा होने वाला है। और चैनल पर नए हैं तो मैं तमाम भाई बहनों से मैं गुजारिश करूंगा कि अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को आप हर हाल में सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को दबाइए, ताकि रोजगार से संबंधित और लाइब्रेरियन से जुड़ी हुई हर अपडेट जो है हम आपके साथ शेयर कर सकें। इसी के साथ हम आपसे विदा लेते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हमारी और आपकी फिर मुलाकात होगी। 14 जनवरी से लाइब्रेरियन पद का जो है वैकेंसी जो है स्टार्ट हो जाएगा, यानी कि आवेदन करना आप प्रारंभ कर दीजिएगा। तो चलिए, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। हाँ, एक बात याद रखिए कि सिर्फ बिहार राज्य के ही निवासी इसमें आवेदन कर सकते हैं और सारा पेपर तो आपके पास होगा ही, लेकिन जाति, आय और आवासीय, अगर आप जनरल में हैं तो आपको EWS, अगर रिजर्वेशन का लाभ लेना चाहते हैं तो, अगर आप OBC में हैं तो NCL आपको अपडेट होना चाहिए। अगर एक दिन भी एक्सपायर रहेगा, एक दिन भी इसका डेट पार हो जाएगा, तो फिर आपको रिजर्वेशन का जो लाभ है वो आपको नहीं मिलेगा। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद।